Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss all the practical reasons why you should not follow the FIRE investment strategy when you are a parent. This video will be very important, very relevant for all the parents out there. So do watch this video till the end. Do like this video, please subscribe to the channel. Do provide your feedback in the comment section and do share this video with as many people as you can. So let's start. तो आप में से काफ़ी लोग इस फायर टेक्निक के बारे में पहले से जानते होंगे एंड जो आप में से नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ. सो फायर हेयर स्टैंड्स फॉर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. ओके, दिस इज़ व्हाट FIRE फायर स्टैंड्स फॉर. तो इसमें क्या होता है, इट आस्क फॉर और इट सजेस्ट्स वेरी वेरी फ्रूगल स्पेंडिंग. तो ये सजेस्ट किया जाता है फायर टेक्निक में कि आप कम से कम स्पेंडिंग करें, बिल्कुल फ्रूगल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करें एंड 70 to 80% ऑफ योर सैलरी आपको सेव करनी है, आपको फिर उसको इन्वेस्ट करना है. एंड ऐसा करके कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में आप एक नंबर अचीव कर लेंगे. कुछ फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो लेट्स से आपने 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए एंड आप वो जो कन्वेंशनल एज ऑफ रिटायरमेंट होती है ऑफ 60 ईयर्स, उससे आप काफ़ी पहले यू कैन रिटायर. तो लेट्स से एक कुछ नंबर, कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे 2.5 करोड़ का आता है. तो आपके 2.5 करोड़ रुपए लेट्स से व्हेन यू आर 45 ईयर्स इन एज, एंड उसके पहले भी कुछ कैलकुलेशंस में वो एज ऑफ रिटायरमेंट आ जाती है लोगों की, बट आई एम टेकिंग नंबर ऑफ 45 ईयर्स इन एज. तो जब आप 45 ईयर्स के होंगे तब तक यू विल बी एबल टू रिटायर एंड आपके पास वो 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे. एंड उसके बाद आप जो उस पर इंटरेस्ट आपको अर्न होगा, उसी से आप अपना जो है महीने का खर्चा भी निकाल सकते हैं. तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट आफ्टर यू आर 45 ईयर्स. तो आप रिटायर हो चुके हैं एंड यू कैन डू वट यू लाइक, यू वॉन्ट हैव टू वर्क फॉर मनी एवर अगेन. तो ये एक क्विक ओवरव्यू था अबाउट वट दिस फायर टेक्निक स्टैंड्स फॉर. नाउ पेरेंट्स के लिए तो ये एक काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव टेक्निक है, काफ़ी एक ये डेंजरस टेक्निक है. एंड जो भी इसमें चैलेंजेस हैं, जो भी फॉल आउट्स हैं फॉर पेरेंट्स, ये मैं डिस्कस करूँगा आगे के पॉइंटर्स में इन दिस वीडियो. तो जुड़े रहें एंड तक. तो पहली चीज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि आप काफ़ी फ्रूगल रहेंगे अपनी स्पेंडिंग में, कम से कम आप स्पेंड करेंगे. तो आपका एक लाइफस्टाइल आपको बदलना पड़ता है ऑफ हैविंग अ फ्रूगल लाइफस्टाइल. तो आप उस लाइफस्टाइल को अपने ऊपर भी फोर्स कर रहे हैं एंड अपने बच्चों के ऊपर भी आप फोर्स करेंगे उस फ्रूगल लाइफस्टाइल को. तो लेट्स से आप जब 30 ईयर्स के हैं तब यू गिव बर्थ टू योर किड एंड बाय द टाइम यू आर 45 यू प्लान टू रिटायर. तो उस बच्चे के तो ये गोल्डन ईयर्स हैं, राइट. 1 से 15 साल जब उनके एक्चुअली जब वो खेल सकते हैं, जब उनका बचपन है, तो उस दौरान दे हैव टू स्पेंड देयर चाइल्डहुड एज वेल फ्रूगली, बिकॉज यू एज अ पेरेंट यू हैड थॉट ऑफ दिस फायर टेक्निक, यू हैड थॉट ऑफ फॉलोइंग दिस फायर टेक्निक. तो आप अपने ऊपर तो फोर्स करते ही हैं उस फ्रूगल स्पेंडिंग लाइफस्टाइल को. आपके बच्चे भी फिर स्पेंडिंग नहीं कर पाते हैं. तो अगर यहाँ मैं एक एग्जांपल लूँ, तो इन दिस केस लेट्स से द किड कम्स टू द पेरेंट कि हमें वेकेशन के लिए जाना है. तो हो सकता है बच्चे जाना चाहते थे 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए कहीं अच्छी जगह, कहीं अच्छे होटल में ठहरना चाहते थे. लेकिन फायर कॉन्सेप्ट में तो इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस नहीं होती है. हर महीने आपको 70 to 80% ऑफ द सैलरी सेव करनी पड़ेगी. तो जो पेरेंट हैं वो बोलते हैं कि देखो बेटा, हम 1 दिन के लिए चले जाते हैं, सुबह जाकर शाम को वापस आ जाएंगे. तो इस तरह वेकेशन में बच्चों का कुछ और मन था एंड उनको अपने मन के हिसाब से नहीं मिलता है. एंड ऐसे हर चीज़ में बच्चों को फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो डेफिनेटली जो आपके एज अ पेरेंट जो आपके बॉन्ड है बच्चों के साथ, वो भी काफ़ी अफेक्ट होते हैं, बिकॉज बच्चों की काफ़ी एस्पिरेशंस रहती हैं. अगर आप सारी एस्पिरेशंस भी नहीं मीट कर पा रहे हैं फायर टेक्निक में, तो आपको मोस्ट ऑफ द एस्पिरेशंस आपको मना ही करनी पड़ेंगी. तो डेफिनेटली आपके बच्चों का चाइल्डहुड थोड़ा फिर उतना अच्छा नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ दैट फ्रूगल स्पेंडिंग.
तो ये एक बहुत बड़ा फॉल आउट है ऑफ फोर्सिंग दैट फ्रूगल लाइफस्टाइल ऑन योर किड्स एज वेल. Second, people or parents who are following this FIRE technique, they have to spend a lot of time following it as well, because इसमें आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, काफ़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है. बिकॉज अगर आपने सोचा है कि आपको 70% सेविंग करनी है, तो आप पूरे टाइम वो ट्रैक करते रहते हैं कि कितना परसेंटेज मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, कितना परसेंटेज मुझे सेव और करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. तो इस तरह की बहुत ट्रैकिंग, बहुत प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है. एंड आपकी जो जॉब है उस पर तो आप काम कर ही रहे हैं, वहाँ पे तो आपका टाइम जा ही रहा है आपकी अर्निंग में. लेकिन ये कुछ एडिशनल जो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है अबाउट द फायर टेक्निक, की कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको फॉलो करना है, क्या परसेंटेज चल रही है, क्या आपका स्टेटस है, कितने साल में आप उस टारगेट को हिट करने वाले हैं, क्या आपका रन रेट चल रहा है. तो इस तरह की ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. एंड इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स एंड विद योर स्पाउस, राइट. तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल आउट है. एंड लॉट ऑफ फादर्स, दे आर बिकमिंग स्ट्रेंजर्स टू देयर किड्स, बिकॉज दे थिंक दैट लेट्स से टुडे दे आर 35 ईयर्स इन एज, तो 45 में तो वो रिटायर करने वाले हैं. जस्ट 10 साल की बात है. 10 साल वो अपना पूरा टाइम फायर में बिताएंगे, फायर को फॉलो करने में बिताएंगे. एंड उसके बाद तो उनके पास टाइम ही टाइम होगा, तब दे विल बी एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर स्पाउस. बट प्लीज़ रियलाइज, व्हेन यू एज अ पेरेंट यू विल बी 45, योर किड मे बी इन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड. एंड वंस किड्स हैव रीच्ड दैट एज, उसके बाद वो फिर दे आर ऑन देयर ओन, वो अपनी ही चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ उतना वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. एंड दैट इज़ हाउ जनरली इट गोज़. तो यू हैव टू रियलाइज़, जब आप रिटायर होंगे, अर्ली रिटायरमेंट लेंगे एंड अपने बच्चों के साथ आप टाइम बिताने के लिए फ्री होंगे, तब आपके बच्चे शायद फ्री ना हों, राइट. तो जस्ट इमेजिन यू आर 45 ईयर्स इन एज एंड आप रिटायर हो गए हैं, आपने अपना टारगेट ऑफ 2.5 करोड़ हिट कर लिया है. यू आर 45 ईयर्स इन एज एंड पिछले 15 साल आपने बिता दिए इन डूइंग द फ्रूगल स्पेंडिंग, इन डूइंग इन्वेस्टिंग. पूरा फायर टेक्निक को आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे. नाउ यू आर 45 एंड यू आर टेकिंग दैट अर्ली रिटायरमेंट. बट as I mentioned in the previous point, your kid may already be in 9th and 10th standard and will be busy in his or her own life. एंड डेफिनेटली उस बच्चे की जो चाइल्डहुड रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही है ड्यू टू द फ्रूगल स्पेंडिंग. तो उतने अच्छे बॉन्ड भी नहीं रहेंगे आपके और आपके बच्चे के बीच में. तो योर किड इज़ ऑलरेडी हैज़ ऑलरेडी गॉन अ बिट अवे फ्रॉम यू. एंड सिमिलरली स्पाउस के साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाए पिछले 15 साल, तो स्पाउस से भी आपकी शायद उतनी अच्छी ना बन रही हो. तो अब जब आप रिटायर कर रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, एंड यू मे लिव टिल 80 ईयर्स, 85 ईयर्स ऑफ एज, तो अगले 40 साल आपके पास कुछ नहीं रहेगा करने का, बिकॉज आपने जॉब छोड़ दी है, आपने रिटायरमेंट ले ली है, आपके बच्चे अपना बिज़ी हैं, आपके जो स्पाउस है, ही और शी इज़ बिज़ी विद हिज और हर ओन लाइफ. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इट लुक्स गुड ऑन पेपर कि आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, लेकिन इन 40 साल आप क्या करेंगे? 45 से 85 इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. एंड ऑल्सो प्लीज़ रियलाइज़, जब आप 35 ईयर्स के हैं तब आपको रिटायरमेंट का ख्याल बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज तब आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होता है. यू आर वरीड अबाउट इन्फ्लेशन, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, बच्चे रो रहे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, मम्मी मम्मी, पापा पापा. स्पाउस के साथ कभी लड़ाई चल रही है, कभी ठीक चल रहा है, स्पाउस को के साथ लड़ना झगड़ना मनाना चल रहा है, बॉस के साथ कुछ अलग इशू चल रहे हैं, जॉब पे कुछ अलग अपने इशू चल रहे हैं, हो सकता है आपके अपने पेरेंट्स के साथ कुछ कभी अच्छे चल रहे हैं रिलेशन, कभी नहीं चल रहे हैं. तो इस तरह आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ हो रहा होता है, कुछ इन्फ्लेशन है, कुछ और महंगाई बढ़ रही है, तो बहुत टेंशन्स होती है. तो आपको लगता है कि बस रिटायरमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए तो आई विल बी सेट, उसके बाद आई कैन डू एनीथिंग. But please realize, and you can talk to anyone in your family or extended family who has retired already. तो गवर्नमेंट सर्वेंट कोई अगर हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनसे बात कीजिए एक बार
कि जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ली एंड उन्होंने तो 60 ईयर्स ऑफ एज की रिटायरमेंट ली होगी, उसके बाद हाउ ही और शी वॉज फीलिंग. तो लेट मी टेल यू हेयर, इट इज़ नॉट ईजी फॉर पीपल व्हेन दे रिटायर. एंड 60 ईयर्स के रिटायर हो रहे हैं लोग एंड यू आर प्लानिंग टू रिटायर एट 45 ईयर्स. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस देर एज वेल. एंड इवन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव रिटायर्ड ऑलरेडी, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट, बिकॉज दे आर इवन रिसीविंग पेंशन. तो उनकी अपनी सेविंग्स तो है ही, जो उनको एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. उसके अलावा गवर्नमेंट गिव्स देम good amount of pension money as well. So they are definitely financially independent, but most of them feel it very very uncomfortable after they have retired. And बहुत लोग, बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट्स ये ट्राई करते हैं कि इवन आफ्टर देयर लीगल एज ऑफ रिटायरमेंट, उसके बाद भी somehow they are able to extend working, right, because उस टाइम आपकी लाइफ में फिर कुछ नहीं है करने का. योर किड्स हैव ग्रोन. वो जो आपकी टेंशन्स थी एट 35 ईयर्स ऑफ एज, उसमें से आधी टेंशन्स आपकी लाइफ से जा चुकी होती हैं व्हेन यू आर 45, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अर्ली रिटायरमेंट एट 45. तो प्लीज़ रियलाइज इट इज़ नॉट सो रोजी. इट लुक्स वेरी गुड व्हेन यू थिंक व्हेन यू आर 35 ईयर्स इन एज कि आप एक अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे, बट जब वो एज आप एक्चुअली हिट करते हैं, उस टाइम आपको एक्चुअल काम की रिक्वायरमेंट होती है. सो इट इज़ रियली जस्ट something which looks good on paper, early retirement. So the clear recommendation from me would be that please do not waste these golden parenting years. जब आपके बच्चे 1 साल से लेके 10-12 साल तक के होते हैं, जब तक वो एक्चुअल बच्चे होते हैं, उसके बाद वो जब टीनेजर हो जाते हैं, देन दे आर their own man or their own girl, so they are on their own. तो ये जो गोल्डन पेरेंटिंग ईयर्स हैं, उस दौरान उस टाइम को आप वेस्ट मत करें. गो फॉर अ सस्टेनेबल अप्रोच. तो ट्राई टू इंक्रीज़ योर अर्निंग्स. तो अगर आपकी वाइफ शी इज़ नॉट वर्किंग ड्यू टू एनी रीज़न, प्लीज़ आस्क हर टू स्टार्ट वर्किंग एज वेल, स्टार्ट अर्निंग एज वेल. Tier 1, Tier 2 cities में there are lot of opportunities, not only jobs for women, so they can be solopreneurs as well, जहाँ पे वो कुछ भी घर से भी काम कर सकती हैं, नॉट डूइंग सम जॉब. तो डेफिनेटली आस्क योर वाइफ टू स्टार्ट अर्निंग एज वेल. उससे डेफिनेटली योर अर्निंग्स विल इंक्रीज. एंड आप अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हुए डू जस्टिफाइड स्पेंडिंग्स. तो जैसे वीडियो के शुरू में आई मैंशनड अबाउट दैट केस वेयर द किड आस्क्ड फॉर अ वेकेशन टू हिज और हर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स सेड दैट वी आर डूइंग फ्रूगल स्पेंडिंग, तो वील जस्ट गो फॉर 1 डे वेकेशन. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे फॉरेन वेकेशन पे चले जाएं, लंबी वेकेशन जहाँ पे आप 10 लाख रुपए स्पेंड कर दें, बट बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी डू जस्टिफाइड स्पेंडिंग. कि बच्चों को आप अच्छे से 4-5 दिन घुमा के ले आएँ. बाहर फॉरेन कंट्री में नहीं लेके जा सकते हैं, इंडिया में ले जाएं, बट डू जस्टिफाइड स्पेंडिंग. उनकी काफ़ी एस्पिरेशंस होती हैं ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड. उसको उन एस्पिरेशंस को आप जितना पूरा कर सकते हैं आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लीज़ करें. उतना आप परसेंटेज ड्रिवन, उतना फॉर्मूला ड्रिवन मत रहें कि अच्छा आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो आपको 20,000 रुपीज़ ही स्पेंड करने हैं हर महीने, 80% आपको सेव ही करने हैं. कुछ भी इस तरह के फॉर्मूलाज ना फॉलो करते हुए, बिकॉज हर महीने में आपकी स्पेंडिंग अलग अलग हो सकती है बेसिस ऑफ योर एंड योर फैमिलीज रिक्वायरमेंट. So don't go by those formulas, by those numbers, by those percentages. Try to maximize your earning, do justified spending. So your maximized earning minus the justified spending will give you your good number in terms of saving. Right? उतना आप सेव कर सकते हैं by not overstretching yourself. तो आपने वो जब सेविंग कर लिया है, that could be any number. नॉट डजेंट हैव टू फॉलो एनी रूल कि 50% होना चाहिए, 40% होना चाहिए. दैट यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेंडिंग इन दैट मंथ. एंड उसके बाद इन्वेस्टिंग दैट सेविंग मनी इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. तो उसको आप डेफिनेटली हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. कुछ आपने PF में डाल दिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, कुछ आपने स्टॉक्स खरीद लिए, डायरेक्ट इक्विटी बाइंग कर ली. तो इस तरह आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें. सी इन्वेस्टिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस टू प्रिजर्व योर मनी. डू नॉट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी एज समथिंग विच विल मेक यू रिच.
So you can go for a decent return. It is a very natural process, investing your saving money to preserve money. So I hope इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी. Spend your time very very judiciously. Spend it with your spouse, spend it with your kids. एंड डेफिनेटली अगर आप कुछ अपने वैल्यू ऐड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ टाइम वेल स्पेंड. कुछ आप अपने वैल्यू ऐड में, कुछ आप अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को हेल्प करने में, सो दैट शी कैन ऑल्सो अर्न, शी कैन ऑल्सो वर्क. तो स्पेंड योर टाइम जुडिशियसली व्हेन यू आर इन दोज अर्ली गोल्डन ईयर्स ऑफ पेरेंटिंग, राइट, स्पेशली टिल योर किड्स आर 10 to 12 years in age. So you can totally bypass this fire technique will be my recommendation. It is a very dangerous technique for a parent to follow. काफ़ी इससे ये challenges हैं जो आप face कर सकते हैं. तो I hope आपको काफ़ी clarity मिली होगी इस वीडियो से. I tried to cover all the pointers in this video when it comes to the fire technique, especially for parents. So please provide your feedback in the comment section. I will definitely look forward to your comments, and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.